शिखर महान बुद्धिमान युद्ध आखिरकार शुरू होने वाला है। इस सीजन में कई युद्ध कला दृश्य होने की उम्मीद है। प्रत्येक एक रोमांचक दृश्य दावत का वादा करता है। क्या आप याद करते हैं, स्वॉर्लॉर्ड स्टार में कुल 1008 उच्च स्तरीय सभ्य राष्ट्र हैं। कल्पना करें, सितारीय स्तर के मानव योद्धाओं की अद्भुत संख्या। इसलिए शिखर महान बुद्धिमान युद्ध को 2 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण प्रत्येक राष्ट्र से 1000 प्रतिभाओं का चयन करना है। दूसरे चरण में सभी राष्ट्रों से 1000 प्रतिभाओं को एकत्र करना है। कुल मिलाकर 1008,000 प्रतिभागी, जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य सदस्य बनने के लिए 1000 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि केवल 2 प्रमुख चरण हैं। प्रत्येक चरण में एक बहिष्करण दौर शामिल है। उदाहरण के लिए, पहला चरण प्रारंभिक बहिष्करण दौर और अरेना मैचों से बना होता है। आज मैं आपको पहले चरण में प्रारंभिक बहिष्करण दौर के रोमांचक मुख्य आकर्षण की एक झलक देता हूं। याद रखें, लो फेंग का ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य गणव यूनिवर्स देश का एक सहायक राष्ट्र है। गणव यूनिवर्स देश के पास 800 बिलियन से अधिक प्रतिभागी हैं। इन प्रतिभागियों को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा बनाए गए 100 दुनियाओं में से एक में यादृच्छिक रूप से असाइन किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक दुनिया में 8 बिलियन से अधिक प्रतिभागी होंगे। लो फेंग, हंग और ले शेन को अपने अपने दुनियाओं में 8 बिलियन प्रतिभागियों में से शीर्ष 1001 में रैंक करना होगा। तभी उन्हें दूसरे चरण में गणव यूनिवर्स देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1000 स्थानों में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता बेहद तीव्र होगी। इसे सोचते ही रोमांचित नहीं हो जाते। मुझे विश्वास है कि यह प्रारंभिक बहिष्करण दौर कई अद्भुत दृश्य पेश करेगा। आखिरकार स्पार्कली की एनिमेशन स्टूडियो हमेशा विशेष प्रभाव और तकनीक में उत्कृष्ट रहा है। काश वे एक हफ्ते में 2 एपिसोड प्रसारित कर सकते। लो फेंग के 2 विशेष रूप से तीव्र लड़ाई दृश्य होंगे। एक है डेविल हैमर के खिलाफ, जहां वह मौलिक कानून को समझने और न समझने के बीच के अंतर को प्रदर्शित करेगा। दूसरा है विंडमिल के खिलाफ, जिसे लो फेंग प्रारंभिक बहिष्करण दौर में सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानता है। इस लड़ाई में लो फेंग यान शेन आर्मामेंट की सच्ची शक्ति को प्रदर्शित करेगा। वास्तव में उपन्यास में एक दृश्य है जहां लो फेंग अकेले 6 प्रतिद्वंद्वियों से लड़ता है। प्रीव्यू से देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्पादन टीम इसे लो फेंग को नोलान शान के प्रत्यक्ष शिष्यों का सामना करने के लिए अनुकूलित कर सकती है। हर बार जब लो फेंग नोलान शान के लोगों को हराता है, मुझे एक संतोष की भावना होती है। शायद इसलिए कि उत्पादन टीम ने नोलान शान को इतना घृणास्पद बना दिया है। प्रारंभिक बहिष्करण दौर में लो फेंग अपनी आश्चर्यजनक शक्ति को प्रदर्शित करने के बाद वह न केवल ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य का शीर्ष सितारीय स्तर का योद्धा बनता है, बल्कि विभिन्न बलों से ध्यान और प्रस्ताव भी आकर्षित करता है। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य का शाही परिवार लो फेंग को दूसरे चरण के लिए योग्य होने पर मिल्की वे गैलेक्सी देने का वादा करता है। यह सिल्वर ब्लू एम्पायर के केवल 8 स्टार सिस्टमों में से एक है। इस प्रकार पृथ्वी का स्वामित्व स्पष्ट होता है, यहाँ तक कि नोलान शान को एक दूरस्थ वीरान ग्रह पर छिपने के लिए मजबूर करता है। आप शायद नहीं जानते, दूसरे चरण के लिए योग्य होने वाले प्रतिभाएं गारंटी शुदा हैं कि वे डोमेन मास्टर स्तर तक बढ़ेंगी और वर्ल्ड मास्टर स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं है। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य गणव यूनिवर्स देश के सहायक राष्ट्रों में से एक कमजोर सहायक राष्ट्र है। गणव यूनिवर्स देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य होना एक अद्वितीय सम्मान है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य ने हजारों सालों में इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं देखी है। हालांकि हांग का प्रदर्शन लो फेंग के जितना शानदार नहीं है, वह अभी भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के शीर्ष सितारीय स्तर के योद्धाओं में से एक है। इसका कारण यह है कि पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य से केवल 3 लोग प्रारंभिक बहिष्करण दौर से पार हुए हैं और हांग उनमें से एक है। हालांकि लो फेंग और हांग की तुलना में ले शेन का प्रदर्शन कमतर है, लेकिन वह नोलान शान के शिष्यों से अभी भी बहुत मजबूत है। अपने संबंधित प्रतिस्पर्धा दुनिया में ले शेन ने एक बार शीर्ष 5000 में स्थान प्राप्त किया था। इसके विपरीत नोलान शान के शिष्यों में सबसे मजबूत ने 1 मिलियन से भी अधिक रैंक प्राप्त किया, जो शर्मनाक तरीके से हार गया। वास्तव में ले शेन की शक्ति के साथ शीर्ष 1000 में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शीर्ष 2000 में रैंकिंग संभव है। ले शेन का शुरुआती बहिष्कार मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास लो फेंग और हांग की तरह एक प्रतिस्पर्धा रणनीति नहीं थी। ले शेन एक सीधा मार्शल आर्ट्स उत्साही है। प्रतियोगिता शुरू होते ही उसने निरंतर लड़ाई में संलग्न होकर कई प्रतियोगियों को बहिष्कृत किया, तेजी से रैंकिंग में ऊपर चढ़ते हुए। कुछ प्रतिभाएं जैसे सैवेज को कमजोर प्रतियोगियों की तुलना में सबसे मजबूत को चुनौती देना अधिक महत्वपूर्ण लगता है। ले शेन की क्रियाएं सैवेज को आकर्षित करती हैं, जिसने ले शेन को तुरंत हरा दिया। लो फेंग और हांग दूसरी ओर ले शेन की तरह लापरवाह नहीं थे। शायद उन्होंने समझा कि यह बहिष्करण दौर केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि पृथ्वी की रक्षा करने का एक अवसर भी था।
इसलिए जब बहिष्करण दौर शुरू हुआ तो लो फेंग ने लड़ाई में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले एक इमारत पर कब्जा कर लिया ताकि अपने आभासी शरीर के लिए वायर्ड टॉवर को परिष्कृत कर सके, उसे आत्मा हमलों से बचा सके। लो फेंग ने विभिन्न गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में यानशेन आर्मामेंट का उपयोग करने का अभ्यास करने के लिए भी समय लिया। इसी तरह हांग ने शुरुआत में कोई खास गतिविधि नहीं की। एक पूर्व हत्यारे के रूप में हांग ने अपने डोमेन का पूरी तरह से उपयोग किया ताकि खुद को छिपा सके और हत्याएं कर सके, कई प्रतिद्वंद्वियों से घिरने या सुपर प्रतिभाओं द्वारा शिकार होने से बच सके। हांग के डोमेन के उपयोग से स्पष्ट है कि उसके पास लो फेंग और ली शेन में सबसे अधिक प्रतिभा है। बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के उसकी असाधारण प्रदर्शन उसकी उच्च समझदारी को दर्शाती है। दुर्भाग्यवश बाबाटा ने सबसे उच्च मस्तिष्क विकास वाले आत्मा मास्टर को चुना, न कि योद्धा। कभी कभी उच्च प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक अच्छा अवसर, अन्यथा लो फेंग पृथ्वी का नंबर 1 नहीं बनता। तो भाग्य भी एक प्रकार की शक्ति है। सरलता से कहें, नायक अभी भी नायक है, सही। लेकिन आप सोच सकते हैं, क्या वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता निष्पक्ष है? आखिरकार सितारीय स्तर 1 से लेकर स्तर 9 तक के योद्धा साइन अप कर सकते हैं। क्या एक पहले स्तर का सितारीय योद्धा निश्चित रूप से एक 9वें स्तर के योद्धा के खिलाफ हार जाएगा? वास्तव में शिखर महान बुद्धिमान युद्ध वर्चुअल यूनिवर्स में होता है। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, इसलिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कितना शक्तिशाली है। यह किसी भी स्तर की वस्तुओं का 100% सही अनुकरण कर सकता है, जिसमें हथियार और गुप्त तकनीकें, यहाँ तक कि शारीरिक फिटनेस बिना किसी त्रुटि के शामिल हैं। इसलिए यह प्रतियोगिता सभी प्रतियोगियों को समान रूप से सितारीय स्तर 9 का शरीर और आत्मिक बल प्रदान करेगी और उन्हें दूसरे स्तर से अधिक का कवच चुनने की अनुमति नहीं देगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लो फेंग अंततः नया कवच प्राप्त करेगा। कई लोग सोचते हैं कि लो फेंग के कवच का डिजाइन बदसूरत है। इसके अलावा लो फेंग का मोयुन वाइन ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए यह जो कवच उत्पन्न करता है वह तीसरे स्तर का होता है, जो नियमों का पालन नहीं करता। आप शायद नहीं जानते कि लो फेंग ने वास्तव में उपन्यास में अपना कवच बदला था, लेकिन एनीम के प्रीव्यू से देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्पादन टीम ने लो फेंग के लिए नया कवच डिजाइन नहीं किया है। कुछ लोगों को लगता है कि मोयुन वाइन को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देना अनुचित है। मत भूलिए, प्रतियोगिता वर्चुअल यूनिवर्स में होती है, वास्तविक दुनिया में नहीं। भले ही लो फेंग मोयुन वाइन को अपने कवच के रूप में चुनता है, वर्चुअल यूनिवर्स स्वचालित रूप से इसके स्तर को दूसरे पर समायोजित कर देगा। इसलिए लो फेंग की लड़ाइयों में यह केवल बुनियादी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, बिना किसी अन्य कार्य के। याद रखें, यह प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई है। प्रतियोगिता इच्छा शक्ति, डोमेन, मुकाबला अनुभव और कानून की समझ को परखती है। कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, यह सोचकर कि लो फेंग का कवच बहुत बदसूरत है और इसे बदलना चाहिए। उत्पादन टीम को फिर से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मुझे विश्वास है कि एनीम को सुधारने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया अच्छी है, लेकिन अपमान या आक्रामक टिप्पणियों की जरूरत नहीं है। उत्पादन टीम भी असहाय हो सकती है। आखिरकार डिजाइन और मॉडलिंग में पैसे लगते हैं। क्या होगा अगर प्रायोजक वह पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते? उदाहरण के लिए, लॉर्ड शू यिंग ने लंबे समय से प्रसारण फिर से शुरू नहीं किया है, कथित तौर पर निवेशकों के हटने के कारण। कितनी अफसोस की बात है। एक साइड नोट पर मुझे लगता है कि लो फेंग का कवच हालांकि आकर्षक नहीं है, असहनीय भी नहीं है। ईमानदारी से एनीम के विशेष प्रभाव और तकनीक इतने अच्छे हैं कि मैं कवच की बदसूरती को नजरअंदाज कर सकता हूं। यह स्पष्ट है कि उत्पादन टीम ने इसे बनाने में काफी मेहनत की है। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? यहां तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।